गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। इस वीक जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है ह्यूमन हार्ट। एंड ह्यूमन हार्ट के बारे में, उसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने अपने लास्ट 2 वीडियो में आपको बताए हैं। नाउ टुडे इट्स आवर थर्ड वीडियो अबाउट ह्यूमन हार्ट एंड वी टॉकिंग अबाउट ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनिकाएं जो वहन करती हूँ वाहिनिकाएं कहलाएंगी। तो पूरे बॉडी में एक ट्यूब का पूरा नेटवर्क है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का। दिस वन कॉल्ड ब्लड वेसल्स। हम सभी जानते हैं कि ब्लड को पंप करने का काम हार्ट कर रहा है एंड हार्ट इज कॉल्ड पंपिंग सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। बट हार्ट का काम सिर्फ ब्लड को पंप करना है। उस पंप हुए ब्लड को बॉडी के ऑर्गन तक ले जाने का काम ब्लड वेसल्स करते हैं। और ये ब्लड वेसल्स 3 तरह के होते हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। आर्टरीज का क्या फंक्शन है? आर्टरीज का फंक्शन है ब्लड को हार्ट से लेना और वापस हार्ट से लेना और बॉडी तक पहुंचाना। वेन का काम क्या है कि जो ब्लड यूटिलाइज हो चुका है उसको प्योर करने के लिए, ऑक्सीजनेट करने के लिए वापस इस ब्लड को हार्ट को दे देना। आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि आर्टरी का फंक्शन ब्लड को हार्ट से लेना और बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना है, और वेन का काम बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट को देना है। इस तरह से स्टूडेंट, अगर सर्कुलेशन को देखा जाए तो 2 तरह के सर्कुलेशन हो रहे हैं। एक तो हार्ट से ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना बॉडी को, लेकिन यहाँ एक वर्ड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड। तो ब्लड को ऑक्सीजनेट करने के लिए ब्लड हार्ट से लंग्स तक जाता है और वहाँ लंग्स में जो ऑक्सीजन होते हैं उन ऑक्सीजन को कैरी करता है और ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है और वापस हार्ट तक आ जाता है। अब स्टूडेंट, सर्कुलेशन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। जस्ट लुक एट दिस स्ट्रक्चर। दिस वन स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पहले ही बताया है आपको। तो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर देखिए, तो दिस वन, ये राउंड स्ट्रक्चर है, वॉल है, डिफरेंट लेयर्स हैं। सबसे बाहरी लेयर जो होगी उसे कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, और इसके अंदर एक सर्कल और ये एक अंदर की लेयर, दिस वन कॉल्ड ट्यूनिका मीडिया, एंड लास्ट वन सबसे इंटरनल एंडोथीलियम, या कहीं कहीं आप इसे ट्यूनिका इंटरना के नाम से भी देखेंगे बुक में। कहीं कहीं ये किसी बुक में आपको ये ट्यूनिका इंटरना के रूप में भी लिखा हुआ मिलेगा। अब स्टूडेंट, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में एक ये खाली जगह, ये ट्यूब दिख रही है, ऐसा ट्यूब मान लेते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये एक जो अंदर स्ट्रक्चर है, दिस वन कॉल्ड ल्यूमेन, दिस वन कॉल्ड ल्यूमेन। एक ट्यूब है, इसके अंदर से फ्लो करेगा और दिस जो स्पेस है ल्यूमेन। अब स्टूडेंट, ये ल्यूमेन आर्टरी में छोटा लेकिन वेन में बड़ा होगा। आर्टरी की वॉल थिक होगी
और चूंकि ये ल्यूमेन बहुत छोटा है तो जब ब्लड इनसे फ्लो होगा तो प्रेशर हाई होगा। इस हाई प्रेशर को झेलने के लिए जाहिर सी बात है थोड़ी एक स्ट्रॉन्ग वॉल चाहिए होगी। तो आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी। और वेन में ल्यूमेन ज्यादा है, ब्लड को आसानी से फ्लो होने का मौका मिलेगा। एंड वेन की वॉल थिन होती है और ब्लड का फ्लोटेशन भी अंडर लो प्रेशर होता है, दबाव कम होता है। अब बात करते हैं कैपिलरीज की। ये आर्टरियोल्स देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि ह्यूमन हार्ट में, जस्ट लुक एट दिस, अरोटा, तो यही अरोटा जो है आगे छोटे छोटे और ट्यूब स्ट्रक्चर आर्टरीज में, और इन आर्टरीज के और डिराइव्ड फ्रॉम होते हैं दिस वन कॉल्ड आर्टरियोल्स। और इन्हीं आर्टरियोल्स का जो एक पूरा नेटवर्क, इन आर्टरियोल्स का जो एक बेसिक यूनिट है दिस वन कैपिलरीज, वेन्यूल के लिए भी और आर्टरियोल के लिए भी। अगर कैपिलरीज को का एवरेज देखा जाए तो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में, एक अडल्ट में जो 10 बिलियंस लगभग कैपिलरीज होंगी। अगर उनके इंड टू इंड को जोड़ दिया जाए तो वो टोटल 80,000 किलोमीटर, 10 बिलियंस कैपिलरीज ऑलमोस्ट होती हैं। और उन कैपिलरीज के सिरों को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो लगभग 80,000 के। और कैपिलरीज का मेन फंक्शन होता है कि ब्लड में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है उनको टिश्यू फ्लूइड के साथ एक्सचेंज करना। इट मीन्स कि वो पूरा ब्लड पंप हुआ हार्ट से, अरोटा से आर्टरीज लेकर आई, आर्टरीज कहाँ तक पहुंचाया उन्होंने, पर्टिकुलर ऑर्गन तक। लेकिन उस ऑर्गन के टिश्यू में जो टिश्यू फ्लूइड्स हैं उनसे एक्सचेंज होने के लिए सब्सटेंसेस को कैपिलरीज, वो कैपिलरीज के थ्रू होंगे। अब स्टूडेंट, आर्टरीज और इनकी बात करने के बाद अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन की। अब सर्कुलेशन को समझने के लिए एक बार हमें स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखना होगा। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। जस्ट लुक एट दिस, हियर ऑरिकल, दिस वन वेंट्रिकल। अब आपको मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि जो राइट साइड ऑफ हार्ट है, जो दायां भाग है हृदय का, वो अशुद्ध रुधिर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है। और बायां भाग, इट मीन्स लेफ्ट साइड चैम्बर, कंटेनिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड। अब हम देखते हैं सर्कुलेशन कैसे होता है। स्टूडेंट, दिस वन हेड, लंग्स, और ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसे हार्ट रिप्रेजेंट किया है। और इसके नीचे ये स्ट्रक्चर लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, जो बॉडी ऑर्गन्स है वो लोअर पार्ट के दिखाए गए हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्कुलेशन 2 पार्ट में, एक तो ब्लड को ऑक्सीजनेट होना है, तो ऑक्सीजनेट होने के लिए उसे लंग्स तक जाना पड़ेगा। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो जब हम लोग रेस्पिरेशन की पढ़ाई कर रहे थे तो रेस्पिरेशन के वक्त मैंने आपको बताया था कि लंग्स में जो एल्वियोलीज होती हैं उन एल्वियोलीज से ऑक्सीजन कैपिलरीज या आर्टरियोल्स में एक्सचेंज होता है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरियम में आता है। सॉरी, मैंने राइट बोल दिया, लेफ्ट।
तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं दिस वन कॉल्ड वॉल्व, और वॉल्व के थ्रू ये ब्लड वेंट्रिकल तक आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल तक। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वॉल्व सिर्फ फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, बैकवर्ड नहीं होने देता है। तो ये ब्लड यहाँ पर कंटेन हो गया। अब काम शुरू होता है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इससे जुड़ा हुआ होता है डोर्सल अरोटा, और ये अरोटा को ब्लड सप्लाई करता है। एक जाहिर सी बात है, एक स्टोल होगा ब्लड पूरी तरह से, फिर ये जब ब्लड सप्लाई करेगा पंप करके तो अरोटा से बहुत सारी आर्टरियाज ओरिजिनेट होंगी। तो ये ब्लड को एक तो अपर साइड लेकर जाएंगी हेड शोल्डर एंड आर्म्स तक, और एक ब्लड का एक जो साइड का है आर्टरीज वो ब्लड को लोअर पार्ट में लेकर आएगी, एब्डोमेन, लेग, इन सभी तक। और जब ब्लड अरोटा के थ्रू इस तरह से अपर एंड लोअर पार्ट में आ गया तो ये बॉडी पार्ट्स इस ब्लड को यूटिलाइज करेंगे। जाहिर सी बात है, इसमें जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी इनमें ऑक्सीजन है, वो सारी चीज़ें यूटिलाइज होंगी। और जब ये यूटिलाइज हो जाएंगी तो जो बच रहा है ब्लड वो इम्प्योर हो गया, और वो इम्प्योर ब्लड वापस किसको देना है? हृदय को, हार्ट को देना है। और उसको ले जाने का काम कौन करेगा? वेन करेगी, शिराएं करेंगी। तो होता क्या है कि लोअर बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वहां से ब्लड को कंटेन करने का काम, कलेक्ट करने का काम इंफीरियर वेना केवा करती है, जो पश्च महाशिरा होती है। और ये ब्लड को कंटेन करने के बाद ऊपर यहाँ राइट आर्ट्रियम तक, राइट ऑरिकल तक लेके आती है। और राइट ऑरिकल में आने के बाद, अभी तो ये सिर्फ लोअर पार्ट का आया ना, यही काम अपर बॉडी पार्ट से भी होगा। और जो इंफीरियर वेना केवा या अग्र महाशिरा होती है वो ब्लड को हार्ट, हेड, हेड, शोल्डर, इन सभी से लेकर के आएगी कहाँ तक? राइट आर्ट्रियम तक। कहाँ तक आएगी? राइट आर्ट्रियम तक। अब यहाँ पे जो इम्प्योर ब्लड आया है, यहाँ वॉल्व ओपन होंगे और राइट वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो जाएगा। अब एक चीज समझिए कि इस साइड पर जो भी रुधिर है, ब्लड है, वो कैसा है? इम्प्योर, इट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड। और इस लेफ्ट साइड जो भी ब्लड रहता है वो कैसा है? प्योर। ओके। अब स्टूडेंट, ब्लड को प्योर करने के लिए इसे जाना पड़ेगा कहाँ? लंग्स तक। तो ये वाली लाइन देखिए, इसलिए मैंने एरो लगाए हुए हैं जगह जगह कि आपको ब्लड का फ्लोटेशन दिखाई दे। एंड I use two colors, sky blue and red color. Red color show pure blood and this blue color showing impure blood. तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स तक। अब आप सोचिए, मैंने वेन और आर्टरी पढ़ाते वक्त ये आपको बोला है कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है, लेकिन पल्मोनरी में ये केस अपोजिट हो जाते हैं। इट मीन्स पल्मोनरी आर्टरी हमेशा ही इम्प्योर ब्लड कंटेन करती है और पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड कंटेन करती है। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, अब दिख गया कैसे? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक गया
और ऑक्सीजनेट होके फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट पार्ट में आ गया। इट मीन्स एक सर्कुलेशन इस हार्ट से बॉडी को हो रहा है और एक सर्कुलेशन लंग्स से हार्ट तक हो रहा है। इट मीन्स सर्कुलेशन कितने भागों में है? 2 पार्ट्स में। एंड दिस वन कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। दिस वन कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। और स्टूडेंट सबसे पहले डबल सर्कुलेशन को बताने वाले थे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने डबल सर्कुलेशन को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। अब स्टूडेंट इस तरह से अभी डबल की बात कर रहे हैं ना, तो जो सर्कुलेशन हार्ट से लंग्स तक जा रहा है उसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। जाहिर सी बात है, ब्लड ऑक्सीजनेट होने के लिए आर्टरीज के थ्रू लंग्स में आया और लंग्स से जब प्योर हो गया तो वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू चला गया हार्ट को। तो अब स्टूडेंट इसके बाद जो लंग्स है, लंग्स से ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस बॉडी ऑर्गन्स को जाने लगा। अब स्टूडेंट इस तरह से डबल सर्कुलेशन जो है, दोहरा परिसंचरण जो है, ये ब्लड का आप देख रहे हैं। ये तो एक लाइन डायग्राम है, एक लाइन से मैंने आपको दिखाया है। एक बार और समझ लेते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में, फिर राइट ऑरिकल से वॉल्व के थ्रू वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। और सिस्टेमिक में लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स तक जाते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका हो गया डबल सर्कुलेशन। एक बार से हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि हार्ट के थ्रू, जस्ट लुक एट दिस स्ट्रक्चर। ये लंग्स के थ्रू, लंग्स के बीच में जो कैपिलरीज हैं उनमें ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन एक्सचेंज हुए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये हार्ट को आया, लेफ्ट पार्ट में बॉडी ऑर्गन्स तक गया। ये बॉडी ऑर्गन्स फिर पार्ट ऑफ सारी चीज़ें हैं, और सर्कुलेशन इस तरह से कंटिन्यूअस होता जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस तरह से एक सर्किट बन गई ना, एक सर्किट ये और एक सर्किट ये, इसलिए ये डबल सर्किट, और इनमें जो होने वाला सर्कुलेशन है दिस वन डबल सर्कुलेशन। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, दिस वन डबल सर्कुलेशन। और आप इसमें जो भी डाउट हो, जो भी आपको समस्याएं हो, उनको प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस लाइन डायग्राम को बहुत ही आराम से, थोड़ा कूल माइंड होके डेफिनेटली इसको पढ़िए। और डबल सर्कुलेशन आपको एक लाइन डायग्राम में जब आप समझ जाएंगे तो बॉडी पार्ट्स के जो ऑर्गन्स आप बना रहे हैं उससे भी आप ये सर्कुलेशन बहुत ईजिली कर पाएंगे और बहुत ईजिली रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू।